नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है गीता की। बहुत पुराने टाइम की बात है, जिस समय गांव देहात में स्कूल ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, 10वीं 12वीं तक की ही पढ़ने की व्यवस्था होती थी स्कूलों में। ये उस टाइम की बात है और शायद आप लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी अगर आप शिव भक्त हैं तो, और अगर नहीं सुनी होगी और आप मेरे माध्यम से इस कहानी को सुन रहे हैं तो मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। तो गीता अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती है और ये बिटिया जो है पढ़ाई में बहुत बहुत होशियार है। पढ़ने में इसका बहुत मन है। 12वीं तक की ये पढ़ाई अपने गांव में करती है और आगे जो है अपने पिता को बोलती है कि पिताजी मैं आगे जो है कॉलेज में जाना चाहती हूँ, कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ। तो इनके पिताजी की जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि बिटिया देख, तेरे पिताजी की इतनी हैसियत है नहीं कि तुझे शहर में पढ़ा सके। तो ये जब पिताजी की आंखों में आंसू देखती है तो ये कहती है पिताजी जरूरी तो नहीं कि सभी जो है बाहर जाएं, पढ़ने के लिए कॉलेज जाएं, और अगर मेरी वजह से मेरे पिताजी की आंखों में आंसू हैं तो मुझसे भाग्यहीन बच्चा कौन ही होगा, और मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आगे पढ़ने की। हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है, जो पढ़ाई कॉलेज आगे की जा सकती है वो घर पे रह के भी तो की जा सकती है। मैं कहीं ना कहीं से किताबों की व्यवस्था कर लेती हूँ कि आगे पढ़ाई के लिए जो किताबें चाहिए उनकी मैं व्यवस्था यहाँ कर लेती हूँ, कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, मैं घर पे ही पढ़ लूँगी। क्योंकि देखिए, जिन बच्चों का पढ़ने में मन होता है और अगर वो पढ़ाई से थोड़ा दूर हो जाए तो इनका थोड़ा सा मन विचलित हो जाता है। और हाँ, इस बिटिया की मैं आपको दिनचर्या बता देता हूँ। सुबह 4-5 बजे उठ जाना और उठते ही शिव मंदिर जाना, वहाँ पर साफ सफाई करना, महादेव का श्रृंगार करना, जल अर्पण करना और पूजा आरती करना, शिव महिमा गाना, यही इसकी दिनचर्या थी। उसके बाद घर आकर घर का काम करना, अपनी पढ़ाई लिखाई करना, यही इसकी दिनचर्या थी। तो अब इसने धीरे धीरे जो है सबको बोलना शुरू कर दिया कि जिसको भी ट्यूशन पढ़ना है तो मैं ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। अगर आप मेरे घर नहीं आ सकते तो बच्चों मैं आपको आपके घर आकर ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। और देखिए, सभी को पता है कि गीता जो है पढ़ाई में बहुत ही होशियार है और सब चाहते हैं अगर हमारे बच्चे भी गीता से पढ़ेंगे तो इसकी तरह होशियार हो जाएंगे। और धीरे धीरे जो है काफ़ी बच्चों को ये जो है ट्यूशन पढ़ाने लग गई और अपने पिता की आर्थिक रूप से सहायता करने लग गई। पिताजी भी अपना दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और ये बिटिया जो है अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग जाती है। घर का गुजारा ठीक ठाक हो रहा है और ये अपने घर पर ही रहकर आगे जो कॉलेज में इसको जो किताबें चाहिए हैं वो किताबों की व्यवस्था कहीं से कर लेती है और घर पे ही पढ़ रही है। लेकिन अब होता क्या है कि गांव में एक लड़का है जिसका नाम है राजू। वो जो है इस बिटिया के साथ गलत हरकत करता है, मतलब इसको गलत गलत कमेंट पास करता है। ये जब भी मंदिर जाती है, कहीं भी जाती है तो इस पे गलत गलत कमेंट पास करता है, इसको परेशान करता है। और ये बिटिया जो है उसको इग्नोर कर देती है, अनदेखा कर देती है कि मतलब वो कहते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो खुद के ही मुंह पे आके गिरेगा, खुद पे ही गिरेगा, इसलिए कीचड़ के क्या ही मुंह लगना, ये सोचकर ये बिटिया जो है इग्नोर कर देती है, अपने घर भी नहीं बताती। और ये इसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि देखिए, हमें जब भी कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ होती है स्कूल में, स्कूल के टीचर या फिर जिस बस से हम आते हैं उसके कंडक्टर, ड्राइवर, या रास्ते में कोई भी परेशानी होती है तो हमें अपने माता पिता को अपने घर पे जरूर बताना चाहिए। बच्चों अपने माता पिता से हर बात शेयर करना शुरू कीजिए आप, और ये करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता से हर बात को शेयर करना चाहिए। तो ये जो है इग्नोर करती रहती है, वो जो है इस पे गलत गलत कमेंट पास करता रहता है, इसके साथ छेड़खानी गलत गलत बातें बोलता रहता है। ये हर बार इग्नोर करती है, काफ़ी दिन तक ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। अब एक दिन जब ये सुबह सुबह मंदिर से आ रही थी तो इसकी हरकतें जो है बढ़ती जा रही हैं। अब इसने एक दिन
गीता का हाथ पकड़ लिया। अब गीता ने वही किया जो इसको करना चाहिए था। इसने अपना हाथ झटकाया और एक जोरदार जो है थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। और वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि शायद उसकी आवाज काफी दूर तक गई होगी। और वो अपने गाल पर ऐसे हाथ लगा के और बोलता है, देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, तुझे और तेरे माता पिता को इसके लिए बहुत पछताना पड़ेगा। और ये बोलते हुए वहां से चला जाता है। और गीता जो है अपने पिताजी को आकर घर पे सारी बातें बता देती है। तो पिताजी कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो लड़का जो था राजू, वो गांव के सबसे बड़े जमींदार के जागीरदार के पास नौकरी करता था। तो पिताजी कहते हैं, मैं जमींदार साहब को जाके अभी इसकी शिकायत करता हूँ। बिटिया कहती है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ पिताजी। तो पिताजी कहते हैं, नहीं तुम्हारी आवश्यकता नहीं बिटिया, मैं जाता हूँ। तो गीता के माता पिता जमींदार साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो लड़का आपके पास काम करता है ये हमारी बिटिया को परेशान करता है और भी बहुत सी लड़कियों को ये परेशान करता है। तो जमींदार साहब का जवाब सुनिए। अब यहाँ पे आप जमींदार साहब कहते हैं, तो आप अपनी बेटी को घर पे क्यों नहीं रखते? क्यों वो सुबह सुबह 4-5 बजे मंदिर जाती है, हर घर में ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने जाती है, क्या है ये सब? शादी की उम्र हो गई, उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? और इस लड़के ने कुछ गलत नहीं किया है, ये नहीं करेगा तो कोई और करेगा ये हरकत। अब गीता के पिताजी इतने बड़े जमींदार के सामने बेचारे क्या ही बोलते, और वो अपने आंखों से आंसू पूछते हुए घर आ जाते हैं और गीता को आकर सब बातें बताते हैं। और गीता के माता पिता कहते हैं, बेटी तुम जो है बिटिया अब से मंदिर जाना जो है या तो बंद कर दो, या फिर जब सब लोग उठ जाते हैं, मतलब 7-8 बजे दिन में, 9-10 बजे, तब जाया करो। तो गीता कहती है, देखिए पिताजी, महादेव पर मेरी आस्था है, मैं बचपन से मानती हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं हर रोज मंदिर जाऊं। तो पिताजी कहते हैं, ठीक है, कल से मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो ये दोनों ठीक है, खुश हो जाते हैं दोनों। हर रोज सुबह अब पिता पुत्री मंदिर जाने लग गए। अब एक दिन जब गीता मंदिर जाती है तो देख रही है वहां पर साफ सफाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगले दिन शिवरात्रि थी। और गीता जो है महादेव पर जल अर्पण करती है और हर हर महादेव बोलकर आ जाती है। अब अगले दिन पूरा गांव एक तरह से वहां पर एकत्रित था, क्योंकि वो मंदिर जो था वो गांव के उसी जमींदार ने बनवाया हुआ था। और जमींदार ने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया हुआ था। और वहां पर गीता और गीता के माता पिता भी गए हुए थे मंदिर में। तो वहां पर बहुत भव्य समारोह चल रहा है, और जो गांव का जमींदार था उसने महादेव पे एक सोने का छत्र चढ़ाया और मां पार्वती के लिए सोने के आभूषण। सभी कह रहे हैं, देखिए शिव भक्त हो तो ऐसा हो, ये हो वो हो, लेकिन ये सब जो है जागीरदार बेमन से कर रहा था। और वहां पर भी वो गीता को बोलता है, वो लड़का तो लगातार जो है गलत गलत कमेंट पास कर ही रहा था, और गीता के माता पिता उसे इग्नोर किए जा रहे थे। लेकिन जमींदार भी वहां पर गीता को बोलते हैं कि तुम अब ये जो है ड्रामा दिखावा जो है बंद करो, सुबह सुबह मंदिर आना, सबके घर जाना, नहीं तो मैं तुम्हारी जो है तुम लोगों को गांव से बाहर निकाल दूंगा। और वहीं बैठे बैठे जो है जो बच्चे गीता के पास ट्यूशन पढ़ रहे थे उनके माता पिता ने इनकार कर दिया है कि जमींदार साहब ने हमें मना किया है, अब से हमारे बच्चे तुम्हारे पास ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ेंगे। तो गीता कहती है जमींदार साहब से कि जमींदार साहब मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है? तो जमींदार साहब कहते हैं, तुम बहुत बड़ी शिव भक्त बनती हो ना, क्यों आती हो तुम सुबह सुबह मंदिर? क्या क्या है तुम्हारे महादेव? और कुछ विशेष ही कृपा की है तुम पर महादेव ने? अगर ऐसे ही महादेव हैं तो ये जो मेरा बच्चा है, जो जमींदार का एक लड़का था, एक ही लड़का था जमींदार का, और वो जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ था, मतलब स्पेशल चाइल्ड जिसे बोलते हैं, और शारीरिक रूप से भी मतलब एक बैसाखी लेकर चलता था, थोड़ा सा मतलब मंदबुद्धि था, वो बोले तो स्पेशल चाइल्ड। जी हाँ, मैंने तो शिव मंदिर बनवाया है, मैंने इतना सब कुछ किया है, तो मुझ पर क्यों नहीं कृपा करते तुम्हारे महादेव? तो गीता कहती है कि महादेव जब कृपा करते हैं तो पता नहीं लगता, और महादेव जो है सब पर कृपा करते हैं,
लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो भी किया अच्छा ही किया। और गीता के माता पिता जमींदार साहब के सामने हाथ जोड़कर वहां से प्रसाद लेकर अपने घर आ जाते हैं और बेमन से रात को खाना खाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन सुबह सुबह गीता अपने मंदिर जाती है 4-5 बजे, और वहां पर अपना साफ सफाई और जल अर्पण करके वापस आ जाती है। और जो पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं जो मंदिर के, वो थोड़े वृद्ध हैं तो अपना थोड़ा सा देर से उठते हैं। और लेकिन जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती पर जो आभूषण जमींदार साहब ने चढ़ाए थे वो सब गायब हैं, सब चोरी हो चुके हैं। पुजारी जी, पंडित जी जो हैं भागते हुए जागीरदार साहब के पास जाते हैं और कहते हैं, जागीरदार साहब, जो आपने माता पार्वती पर आभूषण चढ़ाए थे वो सब गायब हैं, ऐसा कैसे? तो जागीरदार साहब ने सभी को इकट्ठा किया, लगभग पूरे गांव को इकट्ठा किया और बोला कि ये जिसने भी किया है बहुत गलत किया है, और सबको तो पता ही है कि सबसे पहले मंदिर में कौन आता है। तो पुजारी को जमींदार साहब ने बोला कि सबसे पहले मंदिर कौन आया था? तो पंडित जी कहते हैं, यही बिटिया आई थी, गुड़िया आई थी, गीता, सबको पता है यही आती है। तो जमींदार कहता है, इसी ने चोरी की है। और वहां पर गीता और गीता के माता पिता भी मौजूद थे। गीता और गीता के माता पिता जो है जमींदार साहब के सामने हाथ जोड़ते हैं कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। और पंडित जी भी कहते हैं कि देखिए, मैं बिटिया को बचपन से जानता हूँ, ये बिटिया ऐसा काम नहीं कर सकती। जमींदार साहब पंडित जी को भी कहते हैं, अच्छा, इसका मतलब तुम भी इसमें शामिल हो, मैं तुम सबको गांव से निकलवा दूंगा, पुलिस को पकड़वा दूंगा, और तुम लोग जो है गीता के घर जाकर तलाशी लो, इसके घर सारी चीजें मिल जाएंगी। गीता कहती है, 1 मिनट, ठीक है, मैं मानती हूँ चोरी मैंने की है, मेरे माता पिता भी उसमें सम्मिलित थे, पंडित जी भी सम्मिलित थे, लेकिन एक बात बताइए, जो ये आपका लड़का खड़ा है, इसके हाथ में जो आपने माता पार्वती पे जो कंगन चढ़ाए थे वो कंगन कहाँ से आया? तो जमींदार जब देखता है तो उसके लड़के के हाथ में कंगन है, जो स्पेशल चाइल्ड था, मंदबुद्धि जो लड़का था उसके हाथ में माता पार्वती का एक कंगन था। जमींदार साहब ने जब उससे पूछा कि तेरे पास ये कहां से आया, तो वो कहता है, जो राजू है ना पिताजी, अपने घर पे जो काम कर रहा है, वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा था, उसकी पोटली से ये गिरा था, उसके हाथ में एक पोटली थी, उसमें से ये गिरा था, तो मैंने ये एक उठा लिया और पहन लिया। इतना सुनते ही राजू भी वहां मौजूद था और वो भागने लग जाता है। गांव वालों ने वहीं उसको पकड़ लिया और वहीं पर उसका हैप्पी बर्थडे टू यू कर दिया, और फिर पुलिस को बुलाया। बाकी का हैप्पी बर्थडे जो है उसका पुलिस ने कर दिया वहां पर, आप समझ ही गए होंगे, मतलब अच्छे से उसकी सेवा पानी की गई और उसे जेल भेज दिया गया। फिर भी जमींदार जो है वो कहते हैं कि ठीक है, ये सब तो तुमने चोरी नहीं की, लेकिन अब तुम ये जो है ड्रामा और दिखावा बंद कर दो। अगर तुम्हारे महादेव में इतनी ही शक्ति है तो मेरे इस बेटे को ठीक क्यों नहीं कर देते? गीता की आंखों से आंसू हैं, बह रहे हैं, और इसके माता पिता की आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन फिर भी गीता जो है महादेव के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, महादेव, अगर मैंने बचपन से आज तक अगर आपकी पूजा की है और आप थोड़ा सा भी अगर मुझसे प्रसन्न है, मुझसे खुश हैं, तो इस जमींदार के लड़के को ठीक कर दीजिए। और इतना करते ही जितनी देर में गीता ने आंखें खोली हैं, उस लड़के के हाथ में जो बैसाखी थी वो उसने छोड़ दी और गीता के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, महादेव की आप पर विशेष कृपा है। जमींदार की आंखें जो है फटी की फटी रह गई है। जमींदार का जो लड़का ढंग से जो बोल भी नहीं पाता था और ना ही बैसाखी के बगैर चल पाता था, वो बिल्कुल ठीक खड़ा है, एकदम से ठीक ठाक, एकदम से स्वस्थ है। जमींदार जो है वही गीता के पैरों में गिरने लग जाते हैं। गीता कहती है, नहीं, मेरे पैरों में नहीं, महादेव के पैरों में गिरिए जमींदार साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है इन्होंने किया है। और जमींदार जो है महादेव के सामने रोने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि महादेव, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, जो मैंने आपके भक्त को परेशान किया है। ये बच्ची जो है आपकी बहुत बड़ी भक्त है, इससे बड़ी आपकी कोई भक्त नहीं हो सकती, और मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और ये गीता के माता पिता के सामने भी हाथ जोड़ते हैं जमींदार साहब और कहते हैं कि आज के बाद आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। जो काम कोई भी वैद्य डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया वो आपने
1 मिनट में कर दिया। गीता कहती मैंने नहीं, मेरे महादेव ने। और इतनी देर में जमींदार साहब की धर्मपत्नी आती है और वो कहती है कि बेटी क्या तुम मेरे इस पुत्र के साथ विवाह करोगी? जमींदार साहब भी पूछते हाँ बेटी बताओ। तो गीता कहती है जैसा मेरे माता पिता चाहेंगे, उनकी इजाजत के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। और गीता वहां से चली जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। और महादेव जो है, महादेव को ही नहीं, महादेव के भक्त के बारे में भी अगर कोई कुछ बोलता है तो महादेव कभी माफ नहीं करते। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग मेरी कहानी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर जरूर विश्वास करें, चमत्कार अवश्य होंगे। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना हर हर महादेव। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना दोस्तों, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव। जय श्री श्याम।